वेलकम टू आवर डेली प्रीलिम बूस्टर करंट अफेयर प्रोग्राम। तो आज हम 3 से 7 तारीख तक के जो करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहे हैं उनको आपके साथ डिस्कस करेंगे। आइए नजर डालते हैं अपने आज के इस सीरीज पर। जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह किसे जो है WHO का कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है पैट्रिक एमोथ। देखिए WHO के बारे में अगर हम एक नजर डालें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1998 को हुई। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये एक यूनाइटेड नेशंस की बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है। ठीक है, इसका कार्य क्या है, ये वैश्विक स्तर पर जो हेल्थ रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं उन पर व्यापक नजर रखती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी किसे भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इसका करेक्ट आंसर है टीबी नरेंद्रन। देखिए जो भारतीय उद्योग परिसंघ है इसकी स्थापना 1895 में की गई। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य यह है कि भारत में किसी भी प्रकार से चाहे वो रिसर्च करके या फिर किसी अन्य तरीके से भारत में उद्योग को जो है बढ़ावा देना है। तो अभी टीबी नरेंद्रन साहब को इसका नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किस ऐप ने कोविड-19 का पता लगाने के लिए एक्सरे सेतु नामक एक नया एआई संचालित प्लेटफॉर्म विकसित किया है। इसका करेक्ट आंसर है व्हाट्सएप। ये आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इस प्रकार का ये एक्सरे कुछ रिलीज करेगा व्हाट्सएप और इसके जरिए क्या करेगा, कोविड-19 का पता लगाने का प्रयास करेगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में लड़कियों के लिए निःशुल्क सैनिटरी पैड वितरण करने के लिए उड़ान योजना की शुरुआत किसने की है। देखिए एक उड़ान योजना भारत सरकार की है जिसमें भारत सरकार का उद्देश्य है कि जो चप्पल पहनने वाला व्यक्ति है यानी जो मध्यम वर्ग का व्यक्ति है उसको भी हवाई जहाज के सफर के लिए उसके एयर फ्लाइट्स की पैसे को कम करके उनको भी सक्षम बनाना। लेकिन ये जो उड़ान स्कीम है इसका उद्देश्य क्या है कि लड़कियों को निःशुल्क सैनिटरी पैड की सुनिश्चितता उपलब्ध कराना है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पंजाब। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी किसने बेलग्रेड ओपन में का खिताब जीत लिया है। तो इसका करेक्ट आंसर है नोवाक जोकोविक। देखिए ये जो सर्बिया ओपन है ये क्ले सरफेस पर खेला जाता है और अभी जो 2021 की सीरीज थी इसको नोवाक जोकोविक ने जीत लिया है। तो ये करेक्ट आंसर है, इसका याद रखिएगा, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। अभी विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। ये विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है 5 जून। यूनाइटेड नेशंस ने जो इन्वायरमेंट के प्रति लोगों में अवेयरनेस और एक्शन के लिए और उसके प्रोटेक्शन के लिए क्या किया कि 5 जून को ये इन्वायरमेंट डे के रूप में निर्धारित किया। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि इन्वायरमेंटल इश्यूज है उनके प्रति वैश्विक स्तर पर सामाजिक अवेयरनेस फैलाना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाले पहले फ्रांसीसी लेखक बने हैं। इसका आंसर करेक्ट आंसर है डेविड डायोप। देखिए डेविड डायोप साहब ने ये किताब लिखी थी एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। ये जो पुस्तक है ये इन्होंने जो रासिज्म है उसके ऊपर लिखी है और इसको इस बार मान बुकर प्राइज दिया गया है। ये मान बुकर प्राइज इसकी स्थापना की गई 2005 में। ये यूके की एक संस्था है मैन ग्रुप, इसके द्वारा दी जाती है। ठीक है, याद रखिएगा, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी हाल ही में नीति आयोग ने एसडीजी इंडेक्स जारी किया है और इसमें किस राज्य सरकार ने टॉप किया है। इसका करेक्ट आंसर है केरला गवर्नमेंट ने। ये केरला गवर्नमेंट ने 75 अंकों के साथ टॉप किया है। लेकिन अगर हम सबसे लास्ट की बात करें तो हमारा बिहार कभी पीछे नहीं हो सकता। बिहार 52 अंकों के साथ एकदम आखिरी स्थान पर काबिज है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस राज्य में इंडस बेस्ड मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है। तो इसका करेक्ट आंसर है छत्तीसगढ़। याद रखिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने एक रैंकिंग जारी की जिसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ स्थान पर भारत है। पहले स्थान पर बेल्जियम, दूसरे पर ऑस्ट्रेलिया और तीसरे पर नीदरलैंड ये है और चौथे पर किसको स्थान मिला है, भारत को। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है 4th। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य के साहित्य सभा के पूर्व अध्यक्ष एवं प्रख्यात साहित्यकार लक्ष्मी नंदन बोरा का अभी 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है असम। देखिए ये जो बोरा लोग होते हैं ये असम में ही पाए जाते हैं। बोरा, बोरवा ये सब असम के हैं। तो अगर कभी भी ऐसा नाम आता है तो आप ध्यान रखिएगा। तो ये बहुत बड़े साहित्यकार थे, अभी इनका 89 साल की उम्र में निधन हो गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी हाल ही में एशियन विकास बैंक ने भारत के राज्य में सड़क उन्नयन परियोजना के लिए समझौता यानी ज्ञापन पर एमओयू पर साइन किया है। तो किस राज्य के साथ किया है। इसका करेक्ट आंसर है सिक्किम। अगर हम एक नजर सिक्किम पर डालें, देखिए जब स्टार्टिंग टाइम में जब हमारे यहाँ राज्यों का गठन हो रहा था उस समय सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था। तो सबसे पहले इसके साथ 35वां संविधान संशोधन किया गया और इसको भारत का एक एफिलिएटेड राज्य बनाया गया। फिर उसके बाद
36वां संविधान संशोधन किया गया और 36वें संविधान संशोधन के जरिए सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। इससे पहले यहां पर चोंग्याल वंश का शासन था और जो वहां पर जनता है सिक्किम में उस समय वो बहुत खफा थी इनके शासनकाल से, इसलिए उन्होंने भारत के साथ जोड़ना चाहा और 35वें संविधान संशोधन के जरिए जो विदेश संचार ये सारे डिफेंस ये सारे मामले थे इन्होंने भारत को सौंपे, लेकिन 36वें संविधान संशोधन के जरिए पूर्ण रूप से भारत का राज्य का हिस्सा बन गए। ठीक है, और इसकी जो कैपिटल है वो है गैंगटॉक। और अगर गवर्नर की बात करें तो गंगा प्रसाद यहाँ पर इस समय गवर्नर है और इनकी जो कुल जनसंख्या है वो केवल 6 लाख है। और इनका यहाँ पर चीफ मिनिस्टर है प्रेम सिंह तमांग। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, इसका करेक्ट आंसर है 7 जून। 7 जून को देखिए खाद्य सुरक्षा का मतलब क्या होता है कि सभी को जो है खाने की उपलब्धता को सुनिश्चित करना, तो ये कब मनाया जाता है 7 जून को। तो हमारा जो आज का करंट अफेयर का सीरीज था 3 जून से लेकर 7 जून तक ये इन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड था, तो आप सभी इनको एक बार देखें। और जब हम आपके साथ ये 3 दिनों का ये करंट अफेयर का सेशन आपके साथ डिस्कस करते हैं, इससे पहले आप करंट अफेयर पढ़ चुके होते हैं, तो प्लीज स्टूडेंट्स आप अगर आपको दिक्कत हो रही है करंट अफेयर में तो आप अच्छे से उसको पढ़ाई करें। करंट अफेयर का वेटेज एग्जाम में बहुत ज्यादा होता है। आप हमारे चैनल से टेलीग्राम चैनल से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।